हेलो दोस्तों, मैं रंजन कुमार रोकड़े। मेरी कॉन्सेप्ट यदि आप लोगों को पढ़नी है, 10 दिन के अंदर दुनिया सुधारने की कॉन्सेप्ट फेसबुक पर है, मगर उसको समझना हो पॉइंट टू पॉइंट। 24 पॉइंट है, पॉइंट टू पॉइंट आपको यदि समझना हो तो आप यूट्यूब मेरा देख सकते हैं। मेरे नाम पर यूट्यूब में मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप उसको देखेंगे तो समझेंगे कि किस तरह फ्री सैलराइड स्टूडेंट सब बच्चों को सैलरी देंगे और फ्री एजुकेशन सारा देंगे। अब अच्छे देश के चाहेंगे, समझो 1 करोड़ कि सब के सब मेडिकल पढ़े, तो मेरे पास ऐसी व्यवस्था है कि हर बच्चा 33% मार्क होने के बाद भी मेडिकल का एडमिशन ले सकेगा। ऐसी व्यवस्था हम इसलिए कर पाएंगे कि हम सारे कॉलेजों को, स्कूलों को, प्राइवेट कंपनियों को, इंडस्ट्री को, बैंकों को मर्ज करने वाले राष्ट्रीयकरण, सबका राष्ट्रीयकरण, और ये सारे धरती पर होना चाहिए, क्योंकि जनता को अपने मैन्युफैक्चरिंग कास्ट में वस्तु मैटर खरीदने का अधिकार है और कोई भी खरीद सकता है, और ये होना चाहिए। जब तक जनता नींद से जागेगी नहीं, उनके राइट्स उनको समझ में नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए उसको ज़रूरी है समझना। आप लोग ध्यान से उसको देखिए रोज़ और शेयर कीजिए। आप जितने ज़्यादा लोग जितने जल्दी आ जाएंगे, मैं दुनिया में किसी भी देश का तख्ता पलट जनता की मदद से कर दूंगा। मैं बहुत ऐसे गहराई वाले रास्ते जानता हूँ कि आप शॉक हो जाएंगे कि ये क्या है, ये कहाँ से आया आपके पास, तो और ये कैसे हो सकता है, देशों को मर्ज कैसे किया जा सकता है। सारे दुनिया के देशों को एक देश बनाकर, धरती एक ही देश बनाने की कल्पना है। आप सोचिए उसको कितना गहराई से सोच के सेटल किया है, और आज की कंडीशन मालूम है क्या है धरती पर। रोज़ जंग चल रही है, आप लोगों को सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन है, मगर फिर भी मैं आज आपको सड़क पे शहरों में जो ट्रैफिक जाम हो जाता है, उस पर निजात पाने के लिए, यानी ट्रैफिक जाम से जनता को जो तकलीफ़ होती है उससे मुक्त कराने के लिए आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बनाई है, जो मेरी माँ ने मेरे को सिखाया है, उस पर हमने बहुत विचार करके वो चीज़ें हमारी कॉन्सेप्ट में फेसबुक पे लिखी है मेरे अकाउंट पर। तो वो ये है कि पूरा बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम हो जाता है, तो मेरी गवर्नमेंट बोलिए या फिर आपकी गवर्नमेंट बोलिए, जनता की गवर्नमेंट बोलिए, हम लोग हमारी कॉन्सेप्ट में ऐसा करेंगे कि जितनी गाड़ियाँ दुनिया में है, वो कोई भी गाड़ी, समझो एक मोटरसाइकिल है, वो 2 सीटर के लिए बनी है, एक रिक्शा है 3 सीटर के लिए बना है, एक कार है जो 4 सीटर या 9 सीटर 6 सीटर के लिए बनी है, तो वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो तभी बड़ी शहरों के सड़क पर चले, ऐसा रूल होना चाहिए। इससे क्या फ़ायदे होंगे? पहले तो जो आदमी ट्रिपल सीट चढ़ेगा उसको 100 रुपया 200 रुपया इंसेंटिव दिया जाएगा हर देश के हिसाब से, कि वो ट्रिपल सीट चल रहा है या 4 सीट लेके चल रहा है, इसका मतलब ही इज़ इंटाइटल्ड, वो प्रॉफिट में हकदार है। कौन सा प्रॉफिट? गाड़ियाँ सड़क पर कम चलेगी। मैं भी कार चलाता हूँ तो अकेला चलाता हूँ, और मैं देखता हूँ कि मेरे आजू बाजू में हज़ारों कार में 1 या 2 आदमी हैं, बाकी सड़क पूरी ऑक्यूपाई कर ली गई है। तो यदि हम ऐसा रूल बना देंगे कि भाई कोई भी फुल ऑक्यूपाइड के बगैर सड़क पर नहीं चल सकता है, तो उससे 2 फायदे हो जाएंगे। एक, प्रदूषण खत्म हो जाएगा। दूसरा, जो रिक्वायरमेंट है ऑयल की, डीजल की, पेट्रोल की, वो आधी हो जाएगी, और इसमें जनता को कोई तकलीफ होने का कारण नहीं है। यदि हमारे देश पर कोई मुसीबत है या किसी भी देश पर कोई मुसीबत है, मुसीबत का मतलब जो लूट चल रही है,
कुछ गुंडे टाइप के नेता, गुंडा टाइप के देश सारी दुनिया के साथ गुंडागिरी करते हैं, ज़बरदस्ती जंग थोपते हैं। हम देखते आ रहे बचपन से। मेरी उम्र 70 साल है भाइयों, मेरी माँ 95 की अभी ज़िंदा है, मगर ये जो देखते आ रहे हैं इसमें ये प्रॉफिट है कि हमको तेल कम खरीदना पड़ेगा, फॉरेन करेंसी कम लगेगी। और मेरी कॉन्सेप्ट में यदि गवर्नमेंट आ जाए तो फॉरेन करेंसी को तो मैं 1 घंटे में जीरो कर दूंगा। मैंने बोला भी है कल परसों कि हमारे देश में डॉलर का ट्रांजैक्शन ही बंद कर देंगे तो वो इक्वल टू रुपया हो जाता है। ट्रांजैक्शन क्यों बंद करेंगे? कि वो अच्छे देश नहीं हैं, लोग वहाँ के अच्छे हैं, कुछ लोग हरामी हैं या नालायक है, या वो आदमी नहीं है, जानवर है, या भूत प्रेत जैसे राक्षसों जैसे उनका एटीट्यूड है, वो आदमी नहीं कहलाएंगे। मैं तो ऐसा आदमी हूँ, इंसानियत को ही ज़्यादा महत्व देता हूँ। मेरे पास आत्मा की कीमत है। मेरे को मालूम है किसी भी मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में भगवान नहीं है। भगवान कहाँ होता है? आदमी की आत्मा में होता है। आत्मा ही भगवान है, वो कुत्ते की हो, बिल्ली की हो, गाय की हो, भैंस की हो, किसी की भी हो। मेरी व्यवस्था में और आपको एक दुनिया में एक फैसिलिटी हम कराएंगे। वो क्या है कि हम हर 2 किलोमीटर में जंगल में सोलर पंप लगा के जानवरों की, पशु पक्षियों की पानी की व्यवस्था पूरी, मैं भारतीय हूँ इसलिए भारत की, और कोई दूसरा देश मेरे को कहे कि सर हमको कैसे करना है तो उसको भी वही करना है। जहाँ घना जंगल है, यहाँ 1 किलोमीटर के अंदर पानी की व्यवस्था, सोलर पंप लगा दो, टाकी बना दो, जिसके कारण सभी जानवरों को उनकी एरिया में पानी मिल सके। उनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे करने की, उसकी भी बड़ी सुंदर कॉन्सेप्ट में हम सब चीज़ें ये लिखी है। आपको धीरे धीरे ये चीज़ें मैं बताऊंगा। और ट्रैफिक तो ये मैं जो आपको रास्ता बताया, इससे सारे धरती का ट्रैफिक ख़त्म हो जाता है। और ऐसे ही करेंगे तो उसके वर्ग का काम नहीं चलेगा। नहीं तो आज की व्यवस्था दुनिया की ऐसी है, गरीब गरीब होते जा रहा है, पैसे वाला होता जा रहा है, जबकि ये सब चीज़ें मेरे से देखी नहीं जाती है। मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ कि कोई आदमी मेरे सामने, मैंने देखा है गरीबों के घर में भी हीरे पैदा होते हैं, और हर घर में एक हीरा पैदा है, उसको ट्रेंड करना चाहिए, उसको फ्री एजुकेशन मिलना चाहिए। वो पैदा होते से ही उसको 5,000 सैलरी चालू हो जाने चाहिए, 5वीं के बाद 10वीं तक 10,000, फिर 25,000 उसको मिलना चाहिए। तो हर आदमी रिसर्च कर सकता है। यदि ऐसी एजुकेशन सिस्टम हो देश बेचने वाली, जिसमें सर्टिफिकेट बेचे जा रहे हैं, डिग्रियाँ बेची जा रही है, एडमिशन ले लो, आपको वो पोस्ट ग्रेजुएट करा देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था को स्टूडेंट ने या मेरे जैसे लोगों ने, या फिर जो बड़े बड़े लोग हैं इस्कॉन जैसे हमारे देश में, और बड़े बड़े महाराज हैं, बड़े बड़े नारायण मूर्ति जैसे, सर नारायण मूर्ति जैसे जो लोग हैं, या फिर और उससे भी कुछ पावरफुल लोग हैं, उन लोगों ने इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। अगर उनके मुंह तो सिले हुए हैं, वो सच्चाई तो बोलते नहीं हैं, लोगों की परेशानी से उनको कोई लेना देना नहीं है। मेरी व्यवस्था में मैंने जो सोचा है ये सुपरसोनिक आइडिया है, ये माता जी की मेहरबानी है हमारे। वो उन्होंने मेरे को 40 साल इसका ट्रेनिंग दिया, और मैं अभी 70 साल का हो गया, तो मैं फुल ट्रेंड हो गया। और मेरी बातें सुन के हर बच्चा ट्रेंड हो जाएगा कि हर घर का, हर गांव का बच्चा और ज़्यादा होशियार हो। उसके लिए मेरे दिमाग में और एक छोटी सी बात है, मैं आपको बताता हूँ, अभी आ गई याद। तो वो जो बच्चे गांव में, हर गांव में हम लोग मोटरसाइकिल खरीदते हैं, या कंप्यूटर खरीदते हैं, या मोबाइल खरीदते हैं, या और कोई चीज़ें खरीदते हैं, तो जिस गांव में, जिस तालुका में, जिस ज़िले में जो आइटम आ रहे हैं, समझो 100 मोटरसाइकिल आ गई, 5 कारें आ गई, या और कोई छोटी छोटी चीज़ें आ गई, तो वो सारी चीज़ें असेंबलिंग उसी ज़िले के बच्चे करें। उधर इंस्ट्रक्टर होगा, एक टीचर होगा, उनको कैसे असेंबली करना सिखाने को लगने वाली छोटी बड़ी मशीनें भी होगी। उससे क्या होगा, हर घर में जो हीरा है
हीरे पैदा हो रहे, मगर हमारी चोर व्यवस्था के कारण एजुकेशन व्यवस्था सत्यानाश कर दिया है। पूरे धरती पे ऐसा ही हो गया है। हमारे यहाँ समझो 10,000 डमी कॉलेजेस बोलो या फिर रिकॉग्नाइज कॉलेज बोलो जो डिग्रियां बेचते हैं। प्रदेश में तो अमेरिका जैसे देशों में, बड़े बड़े देशों में इसकी बाढ़ आ गई है। और हमने क्या किया है, अच्छाई की कॉपी की नहीं, हमने बुराई की कॉपी की। अच्छाई की कॉपी करो, मैं जो बता रहा हूँ इस पे ध्यान दो, और ज़्यादा लोग मेरी वीडियो को या रील को शेयर करो। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितने लोग ज़्यादा मेरे पास आएंगे या मेरे से जुड़ेंगे, उनको इसका अभ्यास होगा, लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है, फ्री में एजुकेशन, फ्री में मकान मिल जाए गरीबों को, पसंद है कि नहीं है, ये मेरे को कैसे समझ में आएगा। मैं रोज़ बोलता रहूँगा, आप कुछ लोग 10-12 लोग या 100-200 लोग सुनते रहेंगे, या 1,000 लोग सुनेंगे, 1,00,000 सुनेंगे, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा। इसमें जिन बच्चों को एजुकेशन लेना है फ्री में सैलरी के साथ, उन सब बच्चों ने प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा। मेरे को मेरी बातों को शेयर करना पड़ेगा यदि पसंद है तो, नहीं पसंद है तो छोड़ दो। 1 किलोमीटर के अंदर जॉब चाहिए अपने घर के पास, तो उन कॉन्सेप्ट को आप सुनो, धीरे धीरे मैं बताऊंगा सब चीज़ें, आपको बहुत खुशी होगी व्यवस्था को सुन के। माता जी की व्यवस्था है ये, पूरी धरती बदलनी है। पूरी धरती में इंसानियत, यही धर्म होना चाहिए। दूसरा कोई धर्म, कोई वैल्यू नहीं है। घर के अंदर होना चाहिए कोई भी धर्म, सड़क पर नहीं। वो हिंदुओं का हो या मुसलमानों का हो या सिखों का हो या फिर कोई क्रिश्चियन का हो। धर्म कहाँ होना चाहिए, भगवान कहाँ मिलता है, मगर वो कहाँ मिलता है, किसको मिलता है, अकेले में मिलता है। ऐसे ट्रैफिक जाम में नहीं मिलता है, या फिर 100 लोगों के सामने कभी आज तक इतिहास में भगवान आया नहीं है। मगर मैं किसी को भी, किसी के भी धर्म के भगवान के दर्शन करा सकता हूँ, ऐसी मेरी लायकी है। और मैं बहुत सी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताऊँगा, आप इसको समझिए। पहले लोग तो जिनको ज़रूरी है, मेरी सिस्टम जिनको पसंद है, जो ये चाहते हैं कि ये हमारे देश में या हमारे लिए सर्वोत्तम सॉल्यूशन है, इसके बगैर कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। आज तक दुनिया में कोई भी राइटर नहीं है इस सब्जेक्ट पे, मेरे जैसी कोई किताब आई नहीं है। मेरी आएगी शायद कुछ दिनों में, मगर इस पर लोगों का भरोसा भी होना चाहिए, लोग जुड़ने चाहिए। आप मेरे साथ जुड़ जाओ। मेरे को 50 लाख लोग, 1 करोड़ लोग, हम तो 65 करोड़ लोगों को देख हफ्ते में जॉब देने की बात कर रहे हैं, 1 दिन में जॉब देने की बात कर रहे। तो 65 करोड़ ना जुड़े, 5-10 करोड़ लोग तो रोज़ उसको शेयर करना चाहिए। आप शेयर करो, मैं आपको बताऊंगा कितने जल्दी मैं ऑक्युपाई कर लेता हूँ पूरी धरती को। धरती के हर आदमी ने शेयर करो। मैं इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके डाल सकता हूँ, मेरा इंग्लिश में ये है, मैं बोल सकता हूँ। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लड़ता हूँ तो बोलता हूँ, मगर यहाँ अपने हिंदी लोग ज़्यादा है, तो पहले अपने यहाँ से शुरुआत करें, इसलिए हिंदी में स्टार्ट किया है। तो आप सोचिए इसको और शेयर कीजिए। शेयर नहीं करेंगे, जनता साथ नहीं होगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मेरे विचार मेरे पास ही रह जाएंगे और इन चोरों का राज ऐसे ही चलता रहेगा। न तो मैं आप सब लोगों को लिख के दे सकता हूँ कि मेरे को यदि सपोर्ट कर दिया लोगों ने, तो मैं इतने लोगों को सदा के लिए, इस धरती को सदा के लिए स्वर्ग बना दूंगा, स्वर्ग। आप अभी शुरुआत है, ये 7वां-8वां शायद वीडियो है मेरा, रील बना रहा हूँ 8वीं, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। मगर आप जिन लोगों को इंटरेस्ट है, अभी उधर दिल्ली में काकरोच पार्टी वाले हज़ारों लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनके पास तो कुछ नहीं है। वो CGI ने जो हमारे चीफ जस्टिस ने बोल दिया वो गलत है, उनको उनका रास्ता जगह दिखा दी जाएगी समय आने पर। मगर मेरे जैसे आदमी को यदि सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा कोई आदमी है नहीं धरती पर जो पूरी धरती के बारे में सोचता हो।
मैं तो ऐसे विचार रखता हूँ कि मैं जंग सदा के लिए बंद करा दूंगा, धरती पे कभी जंग नहीं होगी, कोई भी देश नहीं कर पाएगा। अभी मेरे से पुतिन साहब से मुलाकात नहीं हुई, जिस दिन मुलाकात हो जाएगी 2 दिन के अंदर वो सारी जंग बंद करके मैं जो बता रहा हूँ उसको सुनेंगे। उनको सोवियत यूनियन चाहिए, मैं उनको पूरी धरती उनके पोजीशन में देना चाहूँ। तो उनको यदि पसंद है तो आके बात करें मेरे से कभी भी, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष। हमारे तो लोगों ने मैसेज भेजा था मेरे को, हमारे लोगों की गलती नहीं है। कांग्रेस की तरफ से भी 2015 में मेरे को कुछ लोगों ने ऑफ़र की थी, 2024 में बीजेपी के लोगों ने, कुछ बड़े बड़े लोगों ने मेरे को ऑफ़र की थी। मगर मेरी कॉन्सेप्ट मैं क्या करूं, मैं सब के लिए अच्छा हूँ, किसी के लिए बुराई करूँगा नहीं। मेरी कॉन्सेप्ट ही ऐसी है जिसमें जो रोड़े है, पत्थर है, दुनिया में जो जहर है, कौन है जहर? ऑल पॉलिटिशियन आर पॉइजनस मोर देन किंग कोबरा। ऑल इंडस्ट्रियलिस्ट आर पॉइजनस like a king cobra. All judicial system on the earth become worst. तो इसको जो यदि हम लोग 10 दिन में सुधार दे रहे तो आप लोग सपोर्ट करो। आप देखेंगे कि मैं रातों रात खुशी से लोग मेरे को सत्ता देने को तैयार हो जाएंगे। लोगों की यदि साथ हो, लोगों की इच्छा हो, तो मेरे को कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं। जनता की साथ चाहिए, जनता को पसंद आना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, या ये लागू करने से हमारे बच्चे पढ़ेंगे, या हमारा भविष्य उज्जवल होगा, हमको घर मिलेगा। हम ऐसे कुत्ते की तरह, आज जो कुत्ते की हालत कर दी है सरकार ने, कितना टैक्स ले रही है उसका हिसाब नहीं है। राज्य सरकार अलग, सेमी गवर्नमेंट अलग, कॉरपोरेशन, ग्राम पंचायत अलग टैक्स इकट्ठा कर रही है। जो वस्तु की वैल्यू 2 रुपये नहीं है, वो वस्तु आपको 15 रुपये में चिपकाई जा रही है। तो कब जागोगे मुर्दो, जागो, खीर बट रही है, कब समझोगे? मेरे को बहुत दुख होता है, मैं सो नहीं सकता हूँ कई दिनों से, रात रात भर मेरे को एक ही बात खटकती है कि मेरे मरने के बाद तो धरती पे मेरे को ऐसा कोई आदमी नहीं दिखता है जो 10 दिन में सारी धरती को परिवर्तित कर दे जनता के हित में। मेरे को पैसे का, सत्ता का कोई लालच नहीं। कोई भी करे, पुतिन साहब कर ले, उधर ट्रम्प कर ले, या इधर मोदी जी कर ले, मैं साहब बोलता हूँ, कोई भी कर ले, कोई भी सत्ता संभाले, कॉन्सेप्ट को ऐसे चलाना है। मगर फिर मिलेंगे भाइयों कल। मोबाइल मेरा हाउसफुल हो गया। गुड बाय।